प्रणाम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विश्लेषण को समझने के लिए मेरी नज़र से। आज की रिपोर्ट में दो अहम घटनाओं की बात करेंगे, एक आर्थिक झटका और एक जियोपॉलिटिकल संकेत। पहला, अमेरिका की नई नीति 100% टैरिफ ऑन सर्टन ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स, और दूसरा, पाकिस्तान पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय शर्तें और उसके मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस पर उठ रहे सवाल। आइए विस्तार में जाते हैं। अमेरिका ने घोषणा की है कि कुछ ब्रांडेड पेटेंटेड ड्रग्स पर इंपोर्ट शुल्क यानी टैरिफ को 100% तक बढ़ाया जा रहा है। नीति में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यदि कंपनी यूएस में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलती है तो वह छूट हासिल कर सकती है। घोषणा के तुरंत बाद ग्लोबल फार्मा मार्केट में बेचैनी आई। भारत के बड़े फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स के शेयरों में गिरावट देखी गई। यह दर्शाता है कि निवेशक पॉलिसी रिस्क को गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि भारत की मुख्य स्ट्रेंथ अभी भी जेनेरिक मेडिसिन में है, जिन पर फिलहाल डायरेक्ट इम्पैक्ट सीमित नजर आता है। इंडिया लंबे समय से वैश्विक रूप से दवाइयों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, खासकर जेनेरिक्स और कुछ एपीआईज में। अगर अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट कदम उठाता है तो सप्लाई चेन्स बदलेगी, कीमतें बढ़ सकती है और मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने सोर्सिंग डिसीजंस रीथिंक करने पड़ेंगे। ऐसे में दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है। पहली, कंटेंट टैरिफ सिर्फ ब्रांडेड इंपोर्ट्स पर ही हो। कंपनीज यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, ग्लोबल सप्लाई चेन्स धीरे धीरे एडजस्ट करें। इस स्थिति में इंडिया की जेनेरिक एक्सपोर्टर्स पर बड़ा असर नहीं होगा, पर सेक्टर सेंटिमेंट दबेगा। दूसरा सिनेरियो, एस्केलेशन। अगर पॉलिसी बढ़कर कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स या की एपीआईज तक चले जाती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स और जीडीपी कंट्रीब्यूशन पर नकारात्मक असर ज़रूर पड़ेगा। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार को इमीडिएट ट्रेड डिप्लोमेसी शुरू करनी चाहिए। बायलैटरल एंगेजमेंट और डब्ल्यूटीओ लेवल चेक्स के विकल्प देखें। इंडस्ट्री को यूएस में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फास्ट ट्रैक करनी चाहिए ताकि एक्सेप्शंस मिल सके। लंबी अवधि में इंडिया को R&D और हायर वैल्यू बायोलॉजिक्स, स्पेशलिटी जेनेरिक्स पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की तैयारी रखें। कंज्यूमर्स ब्रांडेड ड्रग्स की कीमतों में संभावित उछाल पर नज़र रखें और पॉलिसी मेकर्स तेज और तार्किक डिप्लोमेटिक रिस्पांस दे। अब आर्थिक विषय से हटकर जियोपॉलिटिक्स की ओर बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान के लिए हाल के दिनों में मुश्किल सवाल उठे हैं। 2025 की हालिया रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है कि पाकिस्तान की कुछ पारंपरिक व्यवस्थाएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्क्रूटिनी के दायरे में आ रही है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि पाकिस्तान के कुछ सीक्रेट अकाउंट्स और ओपेक डिफेंस स्पेंडिंग अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यूएस कांग्रेस में अब आवाज़ें उठ रही है कि यदि इस्लामाबाद अपने मिलिट्री फाइनेंसेस और काउंटर टेरर एफर्ट्स में पारदर्शिता नहीं लाता है तो उसे मेजर नॉन नेटो एलाय का जो दर्जा प्राप्त है वो खोना पड़ सकता है। ये भरोसा अचानक नहीं टूटा है। पिछले दशकों में कई घटनाएं हुई जिन्होंने संदेह जगा दिया, जैसे ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान की सेना में ट्रेनिंग एकेडमी से नज़दीक पकड़ा जाना, इंटेलिजेंस शेयरिंग के बावजूद टेरर कैंप्स का अचानक खाली हो जाना, जो कि फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स ने भी नोट किया है, और बार बार एलिगेशंस कि कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को शेल्टर मिल रहा है। साथ ही 2010 के बाद पाकिस्तान का कुछ हद तक चाइना, रशिया की ओर झुकाव और वेस्टर्न डिस्ट्रस्ट ये स्थिति को जटिल और कर देता है। पाकिस्तान की सेना का इकोनॉमिक फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। एक तरह का मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्स, जैसे फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जैसे संस्थान, बैंकिंग, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में सक्रिय है। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव लीक्स जैसे कि पैंडोरा पेपर्स इत्यादि ने यह दिखाया है कि रिटायर्ड जनरलों के नाम ऑफशोर कंपनीज और कमर्शियल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए हैं, जिससे पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। यूएस कांग्रेस में कुछ सांसद अब चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसका प्रिविलेज्ड स्टेटस तब तक न दिया जाए जब तक वो हक्कानी नेटवर्क और अन्य मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ स्पष्ट कदम नहीं उठाता। अगर एड फ्रीज हुआ या स्टेटस रिवोक हुआ तो पाकिस्तान पर तुरंत आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जिससे इंटरनल स्टेबिलिटी और रीजनली शिफ्टेड अलायंसेस का खतरा भी पैदा हो सकता है। ये अवसर हो सकता है हमारे लिए, यानी भारत के लिए, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की फंडिंग और लॉजिस्टिक्स कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए इंडिया को रीजनल स्टेबिलिटी के लिए मल्टीलैटरल एंगेजमेंट और कैलिब्रेटेड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस दोनों साथ रखना चाहिए। अंततः वॉशिंगटन का रुख यह दर्शाता है कि अब अनकंडीशनल सपोर्ट का समय खत्म होता जा रहा है। एक हाथ चेक दे रहा है
और दूसरा हाथ ओवरसाइट की मांग कर रहा है। जब तक इस्लामाबाद पूर्ण पारदर्शिता और वेरीफाइबल काउंटर टेररिज्म एक्शंस नहीं लेता, तब तक हालत इसी तरह बने रह सकते हैं। तो ये दोनों घटनाएं अलग अलग मोर्चों पर है, जैसे एक आर्थिक नीतिगत झटका है और एक जियोपॉलिटिकल रिवैल्यूएशन, पर दोनों का एक संदेश है, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशन अब अनिवार्य है। भारत के डिसीजन मेकर्स और इंडस्ट्री दोनों के सामने चुनौतियां हैं, पर साथ ही अवसर भी है। प्रिपेयर्डनेस और डिप्लोमेसी से इनका दोहन संभव है। यह थी आज की रिपोर्ट, जो कि थी मेरी नज़र से। आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए जियोपॉलिटिकल इवेंट के डिस्कशन में। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।